हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं कुछ शॉर्टकट कीज। जैसे हमने देखा था पहले, जो नॉर्मल शॉर्टकट कीज होती हैं उनके बारे में, टैली प्राइम और टैली ERP9 के दोनों के ही शॉर्टकट्स हम देख रहे हैं साथ में। उसके बाद हमने देखे थे कुछ कीबोर्ड्स के शॉर्टकट देखे थे रिलेटेड टू रिपोर्ट्स। अभी उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने काफी सारे शॉर्टकट देख लिए हैं कि हमें वाउचर को हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है या तो रिपोर्ट में, या फिर कैंसिल करना होता है, रिमूव करनी होती है कोई लाइन एंट्री फ्रॉम द रिपोर्ट। सारी एंट्रीज जो लाइन वाली होती है उनको हिडन करना होता है, या फिर कुछ भी। मतलब इन सब से रिपोर्ट से रिलेटेड हमने क्या देखे हैं, कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स देखे हैं। ऐसे ही आज उनको और जो शॉर्टकट्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टू ऐड अ न्यू कॉलम। मतलब कि हमें रिपोर्ट्स में जब न्यू कॉलम को ऐड करना होता है, तो मैंने आपको बता रखा है हमें कोई भी चीज हमें क्या करनी होती है, हैंड टू हैंड क्रिएट करनी होती है। उसी का मतलब क्या है, टू ऐड अ न्यू कॉलम। तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, टैली प्राइम। देखिए ये वाला जो है, ये वाले स्पेस, ये किसका है, टैली प्राइम का। और सेकंड वाले में शॉर्टकट किसके हैं, टैली ERP9 के शॉर्टकट्स हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, शॉर्टकट क्या होता है इसका, जब हमें कोई भी चीज न्यू कॉलम ऐड करना होता है तो ऑल्ट प्लस सी। ऑल्ट के साथ सी होता है, ये मैंने करके भी दिखा रखा है काफी बार। अगर टैली प्राइम में देखें तो टैली प्राइम में ऑल्ट सी होता है। अगर टैली ERP की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑल्ट प्लस सी। सेम ही इनका शॉर्टकट रहता है दोनों में, चाहे वो टैली प्राइम हो या फिर टैली ERP9। जैसे मैं यहाँ पे टैली प्राइम पे जाते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे वाउचर ओपन किया है, यहाँ पे हमें पेमेंट के लिए कोई न्यू वाउचर करना है, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करूंगी। यहाँ पे न्यू लेजर जो है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट सी से। नेक्स्ट पर आते हैं, टू ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है, कोई भी चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू ऑल्टर अ कॉलम। मतलब कि हमें किसी कॉलम को ऑल्टर करना होगा। चाहे मान लीजिए हमसे कोई गलती से मिस्टेक हो गई या फिर हम कुछ लिखना भूल गए, तो हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, टैली प्राइम में ऑल्ट प्लस ए। ऑल्ट के साथ ए का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, डे बुक पे जाते हैं, जैसे ये वाली एंट्री ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ऑल्ट के साथ ए यूज करूंगी। तो इसमें क्या होगा, राइट बटन होता है हमारा, ये ऑल्ट के साथ ए, इसके ऊपर आप एंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ओपन हो गया है ऑल्ट ए करते ही। ठीक है, और टैली ERP की बात करें तो टैली ERP में भी सेम ही रहता है, ऑल्ट प्लस ए। ठीक है, तो हमने कॉलम को ऐड करने का और ऑल्टर करने का शॉर्टकट देख लिया है। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कि हमें अगर डिलीट करना होगा तो टू डिलीट अ कॉलम। तो डिलीट करने की बात आपको पता ही है, डिलीट का पहले भी कोई भी चीज आपको डिलीट करनी होगी तो क्या होता है इसका शॉर्टकट, ऑल्ट प्लस डी। डी से डिलीट। ठीक है, और टैली ERP9 की बात करें तो इसमें भी सेम शॉर्टकट रहता है, ऑल्ट प्लस डी। तो ये भी आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल, और इसमें मुझे करना है डिलीट इसको। तो यहाँ पे एक एंट्री कर देते हैं, जैसे या फिर जो एंट्री कर रखी है उसी पर ही एंटर करते हैं। तो ये जैसे ये वाला वाउचर जो है मुझे डिलीट करना है, तो ऑल्ट के साथ डी प्रेस करूंगी। फिर एक कंफर्मेशन मांगेगा कि आप इसको सच में डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। अगर हमें डिलीट करना होगा तो हम यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। तो मैं नो कर देती हूँ, हमें अभी डिलीट नहीं करना है। ऑल्ट डी से ये डिलीट का ऑप्शन आता है, चाहे वो टैली प्राइम हो या फिर टैली ERP9 हो। फिर नेक्स्ट ऐड करते हैं यहाँ पर, टू ऑटो रिपीट कॉलम्स।
तो इसमें क्या कहा गया है, टू ऑटो रिपीट कॉलम्स, मतलब कि हमें ऑटो रिपीट करना होगा, मतलब वो खुद रिपीट हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, टैली प्राइम में ऑल्ट प्लस एन का शॉर्टकट यूज करते हैं। और अगर हमें क्या करना होगा, टैली ईआरपी की बात करें, इसमें भी हमें ऑटो रिपीट करने होते हैं कॉलम, तो ऑल्ट प्लस एन सेम शॉर्टकट रहता है। तो इसमें काफी सारे शॉर्टकट्स तो ऐसे ही हैं जो इसमें सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखते हैं, यहाँ पर ऑल्ट प्लस एन कर दे, क्या होगा, यहाँ पर ये रिपीट में आ जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर। टू फिल्टर डेटा इन अ रिपोर्ट विद अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ कंडीशंस। इसमें क्या कहा गया है कि हमें फिल्टर करना है डेटा को, फिल्टर का ऑप्शन आता है राइट हैंड साइड में, तो इसमें वही कहा गया है कि डेटा को फिल्टर करना है रिपोर्ट में, बट कैसे, विद अ सिलेक्टेड रेंज ऑफ कंडीशन, मतलब कि हमें किस चीज को चेक करना है, ये सारी चीजें। तो हम कैसे करेंगे, इसका शॉर्टकट क्या होता है कि टैली प्राइम में क्या होता है, इसका शॉर्टकट ऑल्ट प्लस F12। और अगर टैली ईआरपी की बात करें तो बिल्कुल ही सेम शॉर्टकट रहता है, ऑल्ट के साथ F12 का यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है, फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है क्या, अगर मैं प्रेस करती हूँ ऑल्ट के साथ F12, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यू कैन नाउ अप्लाई फिल्टर बाय प्रेसिंग कंट्रोल F, अप्लाई फिल्टर नाउ। अगर मैं इस पे नो कर देती हूँ तो ये वापस से आ जाएगा, मैं ऑल्ट F12 पर प्रेस करूंगी, अगर मैं यहाँ पे बाय करती हूँ तो ये पूछेगा कि आप किसके लिए देख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ किसका देखना है, परचेज देखना है, तो यहाँ पे सिर्फ परचेज वाउचर ही हमें शो करेगा, मतलब कि फिल्टर जो है अप्लाई हो चुका है। तो आप इसको फिल्टर को कैसे अप्लाई कर सकती हैं, कंट्रोल F से भी फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और इसका दूसरा शॉर्टकट क्या है, F12, जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर एंटर करेंगे। टू कैलकुलेट बैलेंसेस यूजिंग वाउचर्स that satisfy the selected conditions। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमें कैलकुलेट करना होंगे किसको, बैलेंस को, वाउचर का यूज करके, मतलब कि कुछ हमें कंडीशन को सिलेक्ट करके, तो टैली प्राइम में क्या होता है, इसका शॉर्टकट CTRL, CTRL मतलब क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस F12 का शॉर्टकट यूज करेंगे। और हमें क्या देखना होगा, टैली ERP9 में देखेंगे तो इसका शॉर्टकट सेम रहता है, ऑल्ट के साथ F12, मतलब कि जो डेटा को फिल्टर करने के लिए शॉर्टकट यूज हो रहा था, सेम वही शॉर्टकट किसमें यूज होता है, इसमें कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है, वाउचर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं टैली प्राइम में। यहाँ पे अगर मैं हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना होगा बैलेंसेस यूजिंग वाउचर दैट सेटिस्फाई सिलेक्टेड कंडीशंस, तो क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ से हम कंट्रोल के साथ F12 पर प्रेस कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर एंटर करते हैं। टू व्यू वैल्यूज इन डिफरेंट वेज इन अ रिपोर्ट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हमें वैल्यू को देखना होगा इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीकों से, कहाँ पर, रिपोर्ट में। तो हम कैसे देखेंगे, डिफरेंट वेज इन अ रिपोर्ट, मतलब कि अलग तरीके से रिपोर्ट में जो वैल्यूज होती है उनको कैसे चेक कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल बी से हम
वैल्यूज को डिफरेंट तरीकों से देख सकते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, अगर टैली ERP9 की बात करें तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो जैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे Ctrl+B से हम क्या कर सकते हैं, वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीकों से हम वैल्यूज को देख सकते हैं। मैंने Ctrl+B किया तो ये तीनों ऑप्शन हो गए कि हम कैसे देखना चाहते हैं। स्केल फैक्टर है, जैसे यहाँ पे मैं डिफॉल्ट कर देती हूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कौन सा शॉर्टकट कैसे यूज होता है। तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट, कुछ हम कीबोर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट्स पढ़ रहे थे रिपोर्ट्स में जो कि यूज होते हैं, मतलब कि बैलेंस शीट या जो आपका डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का ऑप्शन है उन सब में जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।